मुगल कालीन शासक शाहजहां के पुत्र मुराद ने 16वीं शताब्दी में मुरादाबाद को बसाया था। देश की राजधानी दिल्ली से इस शहर की दूरी करीब 160 किलोमीटर है। शताब्दियों पुराने शहर को आज पीतल नगरी और ब्रास सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारंभ में बनारस, लखनऊ, आगरा और अन्य शहरों से ब्रास के कारीगर यहाँ आकर बसे थे। और तब से आज तक यहाँ पीतल के बर्तन, ट्रॉफी, शो पीस, मूर्तियाँ आदि बनाने का कारोबार प्रारंभ हुआ था और अब तक बदस्तूर जारी है। मेरा नाम अतुल अग्रवाल है। मेरा मूर्तियों का काम है। ये मेरा एम ट्रेडर्स के नाम से बहुत पुराना काम है। ये दादालाई मेरा काम है। इसके अंदर ये आज़ादी से पहले मेरे दादाजी ने शुरू करा था इस काम को, जिसे हम आज तक चलाते हैं। इसके अंदर मेरे पास 50 ग्राम से लेकर लगभग 200 किलो तक की मूर्तियाँ हमेशा तैयार मिलती हैं। इसके अंदर जो काम है मेरे मूर्तियों में बहुत फाइन वर्क मिलता है, इसलिए मेरे पास जनरल कस्टमर दूर दूर से आते हैं मेरे पास मूर्तियाँ लेने। मेरी मूर्तियाँ एंटीक कलर में बिल्कुल यूनिक मिलती हैं, जो मार्केट में बिल्कुल अलग है मार्केट से बिल्कुल। इसके अंदर सिल्वर प्लेटिंग करी हुई मूर्तियाँ, बिल्कुल ब्राउन एंटीक करी हुई मूर्तियाँ, ब्रास एंटीक करी हुई मूर्तियाँ, तरह तरह की मूर्तियाँ मेरे पास फाइन क्वालिटी में मिलती हैं। इसके अंदर जो हम काम कराते हैं वो बिल्कुल यूनिक होता है। इसके अंदर जो वर्क है वो पूरा हैंडमेड होता है और ये मेरा माल विदेशों में भी जाता है यहाँ से, और इंडिया में महाराष्ट्र है, साउथ है, सब जगह आता है मेरा माल ये मूर्तियों का। इसके अंदर सबसे पहले कागज़ पे डिजाइनिंग बनाई जाती है। अगर कोई भी चीज़ चाहिए, फिर उसके बाद उस डिजाइनिंग को कारीगर मिट्टी की मूर्ति बनाता है। मिट्टी की मूर्ति के बाद इसको हम इसे ब्रास में कास्टिंग करते हैं। ब्रास में उसको मेन डाई बन जाती है वो हमारी। इसके अंदर जैसे कि ये देख रहे हैं आप, 2 पार्ट्स में बना हुआ पीस है। पहले एक पार्ट कास्ट होता है, फिर दूसरा कास्ट होता है, फिर दोनों को वेल्डिंग से इसको ज्वाइंट कर दिया जाता है। ज्वाइंट करने के बाद इसके अंदर से मशीनों से इसके अंदर फिनिशिंग करी जाती है। इसको रगड़ाई करने के बाद फिर जब बिल्कुल स्मूथ हो जाता है तो इसके ऊपर फिर पॉलिशिंग होती है। पॉलिशिंग के बाद फिर इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं बिल्कुल एंटिक फिनिशिंग, इसके ऊपर एंटिक फिनिशिंग करी जाती है। समय के साथ साथ यहाँ के कारीगरों ने आधुनिकता को अपनाया और तकनीक में बदलाव लाए।
काफी दिन हो गए मैंने काम करते हुए। नहीं 10 साल 15 साल 50 साल। बाजार में तो कोई 20 साल हो गए। नाम है? अंसार हुसैन है हमारा नाम। इसको रोक दो। आपका अंसार हुसैन नाम आपका? आप ये काम कब से कर रहे हैं? काफी साल हो गए साहब। आपकी उम्र अभी कितनी हो गई? 62 साल की हो गई उम्र। और अंदाजन कितने छोटे थे तब से काम कर रहे हैं? थे 10-12 साल के लिए उस पर काम कर रहे हैं। करीब 50 साल हो गए आपको। 50 साल हो गए। आपके परिवार में और भी कोई काम करता है? बच्चे भी ये काम करते हैं। बच्चे भी करते हैं अभी? बच्चे कितने बड़े हैं अभी? जवान है काफी। आपसे आपसे पहले और आपके वालिद साहब करते थे हमारा ये काम। सिया कलम का काम कहलाता है। सिया कलम कहते हैं इसको। हाँ। सिया कलम में ये जो औजार है लकड़ी का, किस चीज़ लकड़ी का औजार है ये ये? लकड़ी के औजार है। और दूसरा औजार किस चीज़ का है ये? ये हवाई स्टील की कलम होती है। कलम बोलते हैं इसको। हाँ। तो इससे आप क्या करते हैं मूर्ति के अंदर? इसमें जो वेल्डिंग होता है कहीं कहीं उसे साफ करते हैं। तो इससे कोई निशान नहीं पड़ता मूर्ति का? ना कोई निशान। क्योंकि मेटल है ये भी। हाँ मेटल है। साफ हो जाता है। तो आपके परिवार में कब से काम होता आ रहा है? बाजार के हिसाब से होती है। बाजार के हिसाब से? कोई इसकी कीमत फिक्स नहीं है? ना अगर किसी में अच्छा काम है तो ज़्यादा कीमत का हो। ज़्यादा कीमत का, कम काम है तो कम कीमत का ही। तो उसकी कीमत कैसे, काम के हिसाब से लगाते हैं? काम के हिसाब से लगती है। तो यह कितना कैसे निकालते हैं कि इसमें कितना कम काम है, कम इसमें ज़्यादा काम है? वो टाइम जितना लग जाता है, क्या दिन लग गए। हाथ से बनाने में जितना हाँ। समय लगता है उसके हिसाब से, दिहाड़ी के हिसाब से निकाला जाता हाँ। है। अच्छा। पीतल के अलावा और कौन से धातु की बनती है मूर्ति यहाँ पे आपके यहाँ? ज़्यादातर तो पीतल का ही काम है। पीतल का ही काम होता है। ज़्यादातर पीतल का ही मुराद। इसका सीधा असर बाजार पर यह पड़ा कि देश भर के ब्रास कारीगरों ने मुरादाबाद का रुख किया। मेरे फादर भी ब्रास स्टैचूज का मूर्ति को सेल आउट करते हैं और ब्रास स्टैचूज का काम है हमारा मेनली। आपके परिवार में ये काम कब से होता आ रहा है? हमारे परिवार में ये काम लगभग मोर देन 50 ईयर्स। मोर देन 50 ईयर। जी तो आपके पिताजी और उनके आपके दादाजी सभी इसी काम में थे? जी सब इसी काम। आप इस काम में क्यों आना चाहते हो? मैं इस काम में इसलिए आना चाहता हूँ, एक तो वी आर वेरी क्रिएटिव एज वी आर यूथ, वी वांट टू इंडल्ज आर क्रिएटिवनेस इन दिस वर्क। इसमें अपना कैरियर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि इसमें स्कोप अच्छा है और इसमें हमारा टर्नओवर अच्छा रहता है, जिसकी वजह से हम हाई टर्नओवर पे भले ही हमारा प्रॉफिट मार्जिन लो हो पर हमारी सेल अच्छी रहती है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक रहता है। आज के समय में जब पीतल के बर्तन बंद होने के वाले हैं, जी कगार पे हैं, इक्का दुक्का लोग पीतल का बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जी वो मार्केट में बंद हो गया। क्या कल को आपको ये लगता है कि जो मूर्ति मार्केट है जो नया डेवलप हुआ है ये भी बंद हो जाएगा या इस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं, इस पे असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम इसमें अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को लगाते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा पीतल का मार्केट बढ़ेगा। जैसे ये मूर्ति है, इसमें हमने इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए हमने ये किया है कि इसमें हमने ज्वेलरी को हमने गोल्डन कलर से डिपिक्ट किया है और बॉडी पे ब्लैक कलर किया है, जिससे ये मूर्ति और अट्रैक्टिव दिख रही है। ये ब्लैक कलर क्या है, क्या मटेरियल है ये भी पीतल है पूरा, इसको एंटिक कहलाया जाता है, ब्लैक एंटिक एंड गोल्डन एंटिक। कलर कौन सा, ऑयल पेंट होता है, कौन सा पेंट होता है? इट्स नॉट अ पेंट, ये एंटिक कहलाई जाती है, एंटीक कलर जाती है। फिनिशिंग कहलाई तो जाती ये है। डबल वर्क कैसे किया इसको, सब पॉलिशिंग करके या हाँ जी, पॉलिशिंग करके? जी। पीतल का मार्केट या मूर्ति मार्केट जो आप एंटिक करते हैं या आप आगे फ्यूचर में इसको और एडवांस बनाने वाले हैं, हाँ जी। तो जिस घर में एक मूर्ति जाती है कोई ले जाता है तो ये तो लाइफ टाइम उसके यहाँ रहती है जी, रखी हुई, उसके तो वापस तो वो उस मूर्ति को नहीं खरीदेगा, जी। तो आप उस कैसे उस अपने माल को वहाँ बेचेंगे? उसमें हम चेंजेस लाते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से कस्टमर को थोड़ा चेंज भी नज़र आएगा हर स्टैचूज में और वो खरीदेगा भी।
इसके अलावा अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और मध्य एशिया के बाज़ारों में मुरादाबादी कारीगरों को पसंद किया जाने लगा। इससे यहाँ का कारोबार नई ऊंचाइयों को छूने लगा। सन 65 से। सन 65 से। आपके अलावा आप परिवार में कोई और? हमारे फादर 1946 से फर्म से स्टार्ट किया। 1940 से फील्ड के अंदर आया। तो ये आप शुरू से ट्रॉफी के कारोबार में या पीतल के और दूसरे कारोबार? ट्रॉफी में पहले बिराज की चलती थी, अब अल्मोनियम और स्टील आ गई। अब स्टील आ गया। ये कारोबार यहाँ पे कब से हो रहा है? ये तो मेरा ख्याल से 50 साल तो हो गए, 50 से भी ज़्यादा हो गए। 50 साल से ऊपर हो गए। वैसे ही कब से माना जाता है, कितना पुराना कारोबार है यहाँ पे? ये 70-80 साल पुराना। 70-80 साल पुराना कारोबार है। तो यहाँ पे खाली ट्रॉफियों का काम भी होता है और भी दूसरा काम? नहीं, हम ट्रॉफी का ही करते हैं। ट्रॉफी का ही करते हैं। तो इसमें जो नई नई ट्रॉफी इसमें आती हैं, डिमांड किस तरह की करते हैं लोग? ज़्यादा डिज़ाइन आ जाता है लोगों का, लोग अपना डिज़ाइन देते हैं। अपना डिज़ाइन दे देते हैं, वो बन जाता है, अपना डिज़ाइन भी निकाल लेते हैं। तो डिज़ाइन जब देते हैं उसका प्रोसेस कैसे आप उसको बनाते हैं? वो नमूने बनते हैं, उसके नमूने बनते हैं। पहले लकड़ी का बनेगा, फिर शीशे का बनेगा, ये हाथ में पकड़ें। तब बिराज का बनेगा। जैसे ये है तो कई पीसों में बनेगा। ये इसमें अब इसको बनाने में कैसे क्या क्या चीज़? ये 1 2 3 4 5 6 आइटम हो 6 गए। आइटम बने। 6 आइटम 6 कारीगरों में पहुँचेंगे। 6 कारीगर में पहुँचे। तो सब अलग अलग माल बनाते हैं। जी जी। जगह जगह अलग अलग काम होता है। तो कम से कम ट्रॉफी कितने से शुरू होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कितने तक की ट्रॉफी बनती है? वो तो रेंज के हिसाब से है, 2 रुपये से लेके और 5000 10,000 तक की बन जाती है। इससे भी ऊपर की बन जाती है। जैसा भी जो बनाना चाहे। हाँ। इसमें जो पॉलिश होती है, जो इसमें पॉलिश होती है, क्या ये पॉलिश ख़राब होती है या वापस से? नहीं, पॉलिश ख़राब होती है। इसके ऊपर गोल्ड होने लगा है। अच्छा, गोल्ड ये क्या? गोल्ड ज़रा पायदार है। गोल्ड मेटल क्या होता है? मेटल क्या होता कोई सा भी मेटल हो, अल्मोनियम या बिरास या पीतल, कोई भी हो। नहीं, गोल्ड का जो खराब नहीं होता, जो गोल्ड लगा होता है वो एक तरह का उनका कलर है, एक तरह से उसके। हाँ, केमिकल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लैकरिंग, पाउडर जैसी नई तकनीक ने यहाँ की बनी कलाकृतियों की सुंदरता बढ़ाई। नई पीढ़ी ने तो अब पीतल के अलावा तांबा, जस्ता, लेड जैसे धातुओं से भी कलाकृतियाँ बनानी प्रारंभ कर दी। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये कंपनी 1946 की है, जो कि मेरे ग्रैंडफादर मिस्टर निज़ामुल हक ने स्टार्ट की थी। और उस टाइम में उन्होंने एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कप्स और ट्रेडिशनल ट्रॉफीज़ से एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया था। और उसको उन्होंने इतना सराहा कि हम आज इस 3rd जनरेशन हम लोग बैठे हुए हैं और 3rd जनरेशन हम तक उसको लेके आए हैं, उसको आगे फॉलो कर रहे हैं। 1960s में मेरे फादर ने ज्वाइन किया। उन्होंने उस टाइम की जो टेक्निक्स उनको फैसिलिटीज़ मिल रही थी, उसको उन्होंने उसके अंदर यूज़ किया ट्रॉफ़ीज़ बनाने में, और उसको उसके सहयोग से उन्होंने और डिज़ाइंस बनाए, नई टेक्निक यूज़ की। फिर 90s में हम लोगों ने ज्वाइन किया। उस टाइम में बहुत ज़माना बदल चुका था और नई नई टेक्निक्स आ चुकी थी, नई नई फिनिशिंग्स थी। तो हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए नए नए डिज़ाइंस उसके डेवलप किए। हमारे R&D के बंदे इसी काम में, हर टाइम R&D रहती है इस चीज़ के लिए, और उसका नए नए डिज़ाइंस, नए नए क्रिएटिविटी हम लोग करते रहते हैं उसके अंदर कि कौन फिनिशिंग करते रहते हैं। और ट्रॉफ़ीज़ का बिज़नेस आजकल खाली स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है,
इसको हम इस तरीके से हमने डिज़ाइनिंग किया हुआ है कि हम इसको और भी फील्ड्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। हमारी ये फर्म 1946 से इस्टेब्लिश्ड है, इसमें हम 3rd जनरेशन में हैं। जब से हमने ये बिज़नेस संभाला है तब से ट्रॉफ़ी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले खाली ट्रॉफ़ी ब्रास पॉलिश में चला करती थी, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से हमें नई टेक्निक, नई मशीन्स मिल रही हैं, उस तरीके से हमने इसे निकल प्लेटेड, गोल्ड प्लेटेड किया है। और भी बहुत सारे यूजेस किए हैं, इसमें एलुमिनियम का यूज़ भी किया है, कहीं आयरन का भी यूज़ किया है। और इस तरीके से ट्रॉफ़ी का एक जो चेंजेस काफ़ी सारे देखे गए हैं। आज हम अपनी फर्म को इस मुकाम पर लेकर आ गए हैं कि अगर यहाँ ब्रास का या ट्रॉफ़ी से रिलेटेड कोई भी कस्टमर ट्रॉफ़ी लेने उतरता है तो वो निज़ाम मेटल वर्क्स ढूंढता हुआ आता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी मिलती है, डिफरेंट रेंज होती है और हर तरीके की हमारे पास हर किस्म की ट्रॉफ़ी होती है। कोई अवार्ड्स, मोमेंटोज़, मेडल्स, कप्स, हर चीज़ हमारे यहाँ मुहैया है। यहाँ तक कि हमारे पास मिनिमम रेंज ट्रॉफ़ी की जो स्टार्ट है वो 3 रुपये से स्टार्ट होकर और 15,000 तक का सिंगल पीस मिल सकता है। ये फिनिशिंग बहुत अच्छी हमारी नई निकल कर आई है, पीस भी बहुत अच्छा लग रहा है। पार्टी की रिक्वायरमेंट इसकी कस्टमर्स की काफ़ी अच्छी मांग है, बट इसको थोड़ा सा बेस को ये शेप ख़त्म करके इसके अंदर राउंड शेप ले आओ, थोड़ा सा हैवीनेस आ जाएगा इसका और थोड़ा सा लुक भी अच्छा हो जाएगा। ये जो फिनिश करी है ना डायमंड कटिंग की, ये बहुत अच्छी है। इसका बस बेस चेंज कर लो, ट्रॉफी का लुक और थोड़ा सा ऐसी हैवी लुक में जो एक्सपोर्ट के मतलब से फिनिशिंग आ जाएगी इसके अंदर। ये हैवी लुक में लेके आ जाओ। और इसी के अंदर इसको ये वर्ल्ड कप का भी थोड़ा सा फिनिशिंग इसकी अच्छी है, तो इसको थोड़ा सा बेस को थोड़ा इसको भी हैवी करके और सॉलिड इसका भी है कि कलर फिनिश हटा के इसमें निकल प्लेटिंग करा दो तो उसका लुक और ग्रेसफुल हो जाएगा। थोड़ी सी फिनिशिंग जो है वो बहुत ध्यान में रखते हुए, अब एक्सपोर्ट लेवल के हिसाब से फिनिशिंग ध्यान में रखते हुए काम को करना है आगे। बेसिस की फिनिशिंग भी वही रखो, सॉलिड कर लो इन्हें। और ये क्रिस्टल के साथ जो अभी ये वर्क शुरू किया था हमने, ये कलरफुल वाला, तो इसके साथ भी है कि इसमें हम कुछ इसमें नई वैरायटी और लॉन्च करते हैं जिसके अंदर ये कलरफुल वाली बात आएगी। इसकी भी बेसिस राउंड करा देते हैं, जो हैवी लुक आएगा, जो इंटरनेशनल लेवल पर जैसे प्लेयर लेकर खड़ा होता है ना ऐसे करके हमारी ट्रॉफी, तो उसमें बात आनी चाहिए, वो लुक आ जाएगा इसके। इसका भी बेस थोड़ा सा हैवी हो जाएगा थोड़ा सा। और जैसे ये बनाया हुआ है इसमें, ये सही है, ये कस्टमर पसंद करता है। इसको बेस भी हैवी है और ट्रॉफी भी हैवी है, इसका अंदर हैवी लुक बहुत अच्छा आता है। इसको देगा इसको आदमी तो इस तरीके से अच्छा लुक आता है, इसमें टीम वर्क के लिए भी अच्छा है। हाँ, मार्केट में बहुत पसंद किया जा रहा है, ये चीज़ चलेगी बाजार के अंदर। जैसे 6 महीने साल भर तक जैसे खूब टर्नओवर इसके खूब आते हैं, इसके भी ट्रॉफी उठा हो जाएगी। ये भी ट्रॉफी बहुत पसंद की जा रही है हमारी। इसके अंदर पैड भी आ गया, विकेट भी आ गया, हेलमेट भी हो गया, बाउलर भी हो गया, बॉल, क्रिकेट और बैट्समैन सभी आ गए। इसमें थोड़ा सा कंटिन्यू ये करेंगे कि यहाँ फील्डर और खड़े करा देंगे, इसमें मज़ा आ जाएगा। ट्रॉफी के अंदर जान पड़ जाएगी अगर ये पीछे हमने 3-4 प्लेयर्स और खड़े कर दिए इसके अंदर, फील्डर खड़े करके और इसका कलर भी ग्रीन हो जाए तो ये फील्ड का लुक डबल फील्ड आ जाएगी। इससे देसी विदेशी कारोबार में बेतहाशा वृद्धि हुई।